हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इंग्लिश में टेंस का फंडामेंटल, टेंस का बेसिक। ठीक है, टेंस को पढ़ते हैं एकदम बिल्कुल सही अच्छे तरीके से। समझना, इस चीज़ को रटने की बात नहीं है इसमें। जो रटना चाहे वो रट लेना, बाकी समझने की, पहले समझाने की मैं बात करूँगा, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको रट लेना, जैसे भी सही लगे। कोशिश करना समझने की। फिर हम शुरू कर रहे हैं टेंस। ठीक है, मैं इमरान स्वागत करता हूँ आप सबका उस्मानी क्लासेस पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना। ठीक है, जितना ज़्यादा देखोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा, उतनी सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं टेंस की बात हम। ठीक है, टेंस होता क्या है? टेंस है डिवीज़न ऑफ टाइम। डिवाइडेशन ऑफ टाइम, डिवाइड कर दिया हमने टाइम को, क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवीज़न ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम का विभाजन कर दिया, यानी कि मैं कह सकता हूँ समय का विभाजन। ठीक है, डिवीज़न ऑफ टाइम टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, मैं एक टाइम लाइन बना लेता हूँ। ये एक टाइम लाइन है। ठीक है, ये एक टाइम लाइन। जब तुम बोल रहे हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं तो वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट हमने मान लिया कि ये अभी वर्तमान है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान है। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं एट द टाइम, ये टाइम लाइन मैंने बना ली एक, और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखना, अगर जब हम बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं तो वो कहलाता है प्रेजेंट। उसके पहले जो बीत गया इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये पोर्शन हो गया पास्ट का। ठीक है, इसके बाद अभी वर्तमान के बाद जो भी आएगा, वर्तमान के बाद जो आगे को आएगा वो होगा फ्यूचर। ठीक है, आगे जो भी बात होने वाली है वो होगा फ्यूचर। इतनी बात समझ आ गई है? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। बस इतनी सी बात समझना, जब तुम बोल रहे हो तब हम प्रेजेंट ले रहे हैं, उससे पहले का जितना भी टाइम होगा वो पास्ट होगा, आगे जो भी आएगा वो फ्यूचर होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ये टाइम का हमने इस तरह से डिवाइडेशन कर दिया। अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं, जब हम बोल रहे हैं तो इससे पहला तो ये तो हो गया पास्ट। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं इससे पहला, ये तो पास्ट हो गया। ठीक है, ये वाला जो है ये हो गया पास्ट। जब हम बोल रहे हैं इससे पहले, कोई भी हमने पॉइंट ले लिया, कहीं भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं उससे पहले कहीं भी एक पॉइंट ले लिया हमने, वो पास्ट हो गया। ठीक है, अब पास्ट में, इस पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक और पॉइंट लिया पीछे की ओर, इस पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये कहलाएगा पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, समझ में आएगी तो ठीक है, बेहतर है बार बार देखना वीडियो को, तो और बेहतर समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, समझने की, बिल्कुल मैथमेटिकल हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। जब हम बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो प्रेजेंट है, उससे पहले की बात करें तो वो पास्ट है, उसके बाद की बात करें तो वो फ्यूचर होगा। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस प्रेजेंट से पहले मैंने कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, और ये है पास्ट, क्योंकि इधर की तरफ तो पास्ट है। इस पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक और पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट है, हमने ये बी पॉइंट ले लिया। ये बी पॉइंट जो है बी ए के कॉन्टेक्स्ट में लिया। ए के कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक पॉइंट लिया बी। ठीक है, तो ये जो बी हमने पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट पास्ट ऑफ पास्ट कहलाएगा, यानी कि पास्ट का भी पास्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी ये बात अभी समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, जब मैं बताऊंगा तो तब इस बात को समझना है। ठीक है, ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट है, इससे पहला पास्ट का पोर्शन, आगे फ्यूचर है। मैंने पास्ट में एक पोर्शन लिया, मैंने पास्ट में एक पॉइंट लिया, वो ए पॉइंट लिया। मैंने उसके भी पास्ट में, उसके भी पहले एक और पॉइंट लिया बी, और ये जो बी पॉइंट है इस टाइम ए के कॉन्टेक्स्ट में पास्ट ऑफ पास्ट है। क्लियर हो गई इतनी बात? और जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, ये वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इतना ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट में बनता है। ठीक है, जो पास्ट ऑफ पास्ट वाला सेंटेंस होगा, जो पास्ट ऑफ पास्ट वाला टाइम होगा, वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो ये पास्ट वाला टाइम है ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पी आई लिख रहा हूँ मैं, पी आई, अभी इतनी जगह है नहीं इसमें। पी आई, पी मतलब पास्ट, आई मतलब इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पी आई मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
क्लियर हो गई इतनी बात। ये मैंने इसकी बात करी पास्ट और पास्ट की, तो ये पास्ट परफेक्ट है, इसको मैं PP लिख रहा हूँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा जगह नहीं है इसमें, तो इसलिए मैं इसको PP लिख दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात। और ये हो गया PI पास्ट इंडेफिनिट। अब हम आगे की बात चलते हैं। आगे के लिए अगर हम बात करें फ्यूचर, तो वो हमारा फ्यूचर का हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आराम से सारी बातें समझ में। एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये टाइम लाइन है हमारी। जब हम बोल रहे हैं वो प्रेजेंट है, उसके पास्ट में इधर की तरफ जाओगे तो वो पास्ट है, यानी कि पहले जाओगे तो इसके आगे जाओगे तो वो फ्यूचर है। मैंने पास्ट में एक पॉइंट ले लिया A, पास्ट में एक पॉइंट लिया A, तो जो पास्ट में पॉइंट लिया ना, पास्ट में कहीं भी तुम एक पॉइंट ले लो, वो वाला कार्य हमारा जो वाला कार्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और पॉइंट ले रहा हूँ पीछे की ओर, पास्ट ऑफ पास्ट कहलाएगा वो, और पास्ट ऑफ पास्ट वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। क्लियर इतनी बात हो गई है, समझ आ गई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी। ये टाइम लाइन है। ठीक है, एक दो बार देखना, बना के देखना तो समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सारी चीजें मैथमेटिकल हैं। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं। एक कार्य है, ठीक है, एक कार्य है, एक काम है, वर्क है एक। ठीक है, काम तुमने शुरू किया, स्टार्ट किया, ये स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया, एंड हो गया। ठीक है, स्टार्ट किया, जो काम स्टार्ट होगा भैया वो ख़त्म भी होगा। ठीक है, किसी की शुरुआत हुई है तो वो ख़त्म भी ज़रूर होगा। ठीक है, हर एक का अंत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो स्टार्टिंग हुई है तो एंडिंग भी ज़रूर होगी। ठीक है, जब स्टार्टिंग हुई है तो एंडिंग हो रही होगी, तो बीच में काम चल रहा होगा। ठीक है, इस बीच की अगर हम बात करें तो इसमें काम जारी होगा। ठीक है, स्टार्ट हुआ है कोई काम तो वो ख़त्म भी ज़रूर होगा, और स्टार्ट से ख़त्म के बीच में वो वाला जो काम होगा वो जारी होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। और जब काम जारी होगा, चल रहा होगा, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी होना, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अभी अगर वो पास्ट में जारी होगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर प्रेजेंट में जारी होगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, और वो अगर फ्यूचर में जारी होगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। बस इतना याद रखना। काम जब जारी होगा, जब जारी होगा तो मतलब काम इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट काम ही तो जारी होता है। इनकम्प्लीट होगा जब जारी होगा, काम चल रहा होगा, तो इसका मतलब काम इनकम्प्लीट होगा, और जो काम इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, तो वो जारी होता है, यानी कि वो कंटिन्यूस होता है। इतनी बात समझ आ गई है। ठीक है, और जब उसके बाद काम खत्म हो गया, ठीक है, काम खत्म होने के बाद हम बोलते हैं परफेक्ट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम किया, ऐसे ही बोलते हैं। तो काम अगर खत्म हो जाता है, ठीक है, जब एंड हो जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। इसका मतलब जब काम खत्म हो गया होगा तब हम परफेक्ट यूज़ करेंगे। काम जब कंटिन्यूस होगा यानी कि इनकम्प्लीट होगा तब हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो परफेक्ट और कंटिन्यूस की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, कोई काम हमें नहीं पता। अब बात आती है कोई काम, ठीक है, कोई काम नहीं पता हमें कि वो जारी है कि कंप्लीट हो गया। कोई काम नहीं पता कि वह जारी है या कंप्लीट हो गया। जब हमें नहीं पता कोई काम जारी है या कंप्लीट है, मतलब अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब हो गया कि इंडेफिनिट। क्लियर इतनी बात, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। देखो, जब कोई काम हमारा स्टार्ट हुआ तो वो ख़त्म भी ज़रूर होगा। जब काम ख़त्म हो गया तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया तो परफेक्शन आ गई इसमें। जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो मतलब परफेक्शन हो जाती है। परफेक्शन का मतलब हो गया काम परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट में बनेगा। जब हमारा काम कोई शुरू हुआ और वो ख़त्म भी होगा तो बीच में जारी होगा। जारी तभी होगा जब वो इनकम्प्लीट होगा, और जो इनकम्प्लीट काम होता है वो हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस में। इतनी बात समझ आ गई है। और जिसका ना पता हो कि वो जारी है कि कंप्लीट हो गया है या जारी है या कैसा है, शुरू हुआ नहीं हुआ, तो वो सारा का सारा हमारा इंडेफिनिट में बनता है। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, चलो अब इसे को समझ लेते हैं।
इतनी बात समझ आ गई। एक दो बार वीडियो को रिवाइंड कर करके देखना तो और बेहतर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं। देखो, कॉन्टिन्यूस के लिए हम जो यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए जो हम यूज करते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो हम यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो हम यूज करते हैं वो कॉन्टिन्यूस के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट काम शो कराना, अगर हमें इनकम्प्लीशन शो कराना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि मेन वर्ब है, तो इसको असिस्ट करने के लिए एक और वर्ब लगा दी हमने, इज एम आर प्रेजेंट के लिए और वाज वर्ब पास्ट के लिए। ठीक है, तो इज एम आर प्रेजेंट के लिए और वाज वर्ब पास्ट के लिए। याद रखेंगे हम इस बात को, जब भी काम हमारा इनकम्प्लीट होगा यानी कि कंटिन्यूटी हमें शो करनी होगी, बड़े ध्यान से समझना, जब भी काम हमारा इनकम्प्लीट होगा यानी कि कंटिन्यूटी शो करनी होगी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करेंगे और उसको असिस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या फिर वाज वर्ब। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। परफेक्शन शो करना हमने परफेक्ट टेंस के लिए, यानी कि परफेक्शन शो करना है, कंप्लीशन शो करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड ये प्रेजेंट के लिए हो गई ये वाली, और वो पास्ट के लिए हो गई। अभी हम एक चार्ट बनाएंगे पूरा, जो कि समझना, ये बिल्कुल एकदम बेसिक है टेंस का, इसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी सी देर का टेंस है, बस खत्म सारी बातें। ठीक है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कोई सा भी एग्जाम आप सीजीएल मेंस तक देने जाओगे तो भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? हम ये बात जितनी पढ़ रहे हैं, हैज़ हैव के बाद हैज़ हैव या हैड, एक बात हमेशा याद रखना, हैज़ हैव के बाद या हैड के बाद किसी भी फॉर्म में हैज़ हैव हैड हो, किसी भी फॉर्म में, चाहे हैविंग हो, आईएनजी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो या सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो, इनके बाद हमेशा जब की कोई वर्ब आएगी, कभी भी कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। बस इतनी बात ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने एक बात और बताई थी तुम्हें इज एम आर के बारे में, इज एम आर वाज वर्ब के बारे में। इज एम आर वाज वर्ब के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है जो कि कंटिन्यूटी शो करता है। इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो कि पैसिव वॉइस फॉर्म करता है। क्लियर हो गई? या इज एम आर वाज वर्ब लिंक वर्ब होती है तो इनके साथ कॉम्प्लीमेंट होता है, या तो एडजेक्टिव या फिर नाउन। पिछली वीडियो को आप देख लेना, सारी वीडियोस को क्रम वाइज चल रही हैं सारी, पिछली को अगर आप देख के आ रहे होंगे तो ये अगली सारी एकदम समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी वीडियो, बार बार देखना इनको सारी को। ठीक है, हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई इतनी? परफेक्शन शो करना है हमने तो हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक बात याद रखना, हैज हैव हैड के बाद चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आईएनजी फॉर्म में हो या फर्स्ट फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, इनके बाद वर्ब हमेशा और हमेशा अगर कोई वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म में आएगी, क्योंकि वो परफेक्शन शो करती है थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया इतना? ये परफेक्ट की बात हमने कर ली। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडेफिनिट की, ठीक है, इंडेफिनिट की, इसमें हमें नहीं पता कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नहीं पता हमने इसमें के काम हमारा कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है कि जारी है कि क्या है, तो ऐसे हम इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और इंडेफिनिट टेंस के लिए हम यूज करते हैं डू या डज का, और या फिर डिड पास्ट के लिए, डू डज या डिड पास्ट के लिए। क्लियर हो गई? या फिर इसका मतलब ये हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को एस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल वर्ब अपनी इननेट फॉर्म में वर्ब प्लूरल होती है। ठीक है, ये बात पिछली क्लास में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, यहाँ इतनी बात डीप में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई है? अब मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ समझना। इतनी बात अगर तुम्हें समझ आ गई होगी तो अब आप अपने आप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं सारी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं शुरू कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट,
मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का यूज़ करूँगा। यहीं पे हम पैसिव ख़त्म भी कर रहे हैं, पैसिव भी ख़त्म कर रहे हैं हम यहीं पे ही, ठीक है। टेंस में ही हम पैसिव ख़त्म कर लेंगे, जब हम जितनी भी ग्रामर पढ़ेंगे उसमें ही पैसिव ख़त्म कर लेंगे पूरा, ठीक है। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेंगे पैसिव के वो हम पैसिव में जाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ ध्यान से समझते चलना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जैसा भी होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है तो भी वर्ब सिंगुलर होगी। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं वो हम नाउन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट हमारे इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म क्या होगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर हो गई। पैसिव फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास ये एक्टिव फॉर्म है तो पैसिव फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जब एक्टिव फॉर्म थी तो हमें पैसिव फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों हमने बनाई इस वाली स्ट्रक्चर को, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देख लेते हैं। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। पैसिव वॉइस की बात करें इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम आई के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने भी बताया था, कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, ठीक है। और इसको असिस्ट करने के लिए इज एम आर वर्ब चाहिए हमें। प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर प्रेजेंट में होता है, पास्ट की बात चल रही है तो वाज वर पास्ट में होता है। क्लियर हो गया। प्रेजेंट की बात तो प्रेजेंट वाली, ये सारी प्रेजेंट की हैं, और पास्ट की बात चलेगी तो पास्ट वाली ले लेंगे। इज किसके अकॉर्डिंग लगेगी? अभी अभी हम वहाँ बात करके आ रहे हैं। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, और एम लगेगी आई के लिए। खत्म हो गई बात। पैसिव की बात करें, देखो पैसिव फॉर्म शो करती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म शो करती है। क्लियर हो गया इतनी बात। हमें कंटिन्यूटी भी दिखानी है। क्लियर हो गया इतना। हमें कंटिन्यूटी भी दिखानी है, और पैसिव तो पैसिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूटी दिखानी है तो आईएनजी फॉर्म भी आनी चाहिए। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और हमें कंटिन्यूटी भी दिखानी है। तो इज एम आर के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में पैसिव फॉर्म होती है बिल्कुल, लेकिन ये तो फिर पैसिव फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो जाएगी। हमें तो कंटिन्यूअस की लगनी है तो कंटिन्यूटी भी दिखानी है, तो हमें वर्ब आईएनजी फॉर्म में भी चाहिए। आईएनजी फॉर्म में चाहिए तो फिर एक आईएनजी फॉर्म में ले लेंगे। ये रही बीइंग। क्लियर हो गई इतनी बात। इस एम आर के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में अगर हम लगा दें पैसिव की तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है, तो ये बीइंग लगा दिया हमने यहाँ पे बीच में। क्लियर हो गया। तो इस एम आर के बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, मैंने कहा परफेक्शन शो करने के लिए हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। हैज हैव के बाद जब भी कोई वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में ही आएगी हमेशा और हमेशा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हैज हैव लिखे हुए हैं। और उसके बाद अगर कोई वर्ब लानी है, वर्ब कह रहा हूँ मैं, वर्ब कह रहा हूँ, ठीक है। हैज हैव के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म में ही आएगी, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर होगी। परफेक्शन हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। खत्म हो गई बात, ठीक है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। हैज हैव तो बिल्कुल रहेगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है। पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बिल्कुल ठीक है। पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की वो हो गई। हैज हैव की ये रही, और हमने बात की थी हैज हैव के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, तो हैज हैव की थर्ड फॉर्म भी देनी है हमें। ये तो पैसिव वॉइस की हो गई, तो एक बीन लगा देंगे हम यहाँ पे। बीन थर्ड फॉर्म होती है बी की। बी की थर्ड फॉर्म जो बी है, ये जो बी हमने लिखा है, इस बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। इसकी सेकंड फॉर्म वाज या वर होती है। बी का वैसे अगर हम बात करें तो इज एम आर होता है, बी मतलब इज एम आर होता है। पास्ट फॉर्म में वाज वर और थर्ड फॉर्म बीन होती है। क्लियर हो गई बात। तो ये बीन हैज हैव के है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस की है।
क्लियर, इतनी बात हो गई, समझ आ गई होगी। आसान ही है, एक दो बार बना के देखना, पूरा मैथमेटिकल है, अगर तुम समझ के करोगे तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनके लिए तो ये सब बातें पता ही है, उनको तो सब कुछ रटा रटा है ही है, ठीक है। लेकिन जो शुरू कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, पैट का एग्जाम देने जाने हैं या फिर यूपी टेट का एग्जाम देने जाना है, उनके लिए बड़ी आसान बात से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आसान तरीके से, बहुत ही आसान, कोशिश करना समझने की। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो नाम से पता लग रहा है प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें चाहिए हैज हैव, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव चाहिए। कॉन्टिन्यूटी अगर हमें दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए, बिल्कुल ले जी, हमने लिख ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन अभी एक बात सीखी हमने, हैज हैव के बाद जब भी कोई वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में, तो हमें एक थर्ड फॉर्म में वर्ब देनी पड़ेगी, और वो ये रही बीन। क्लियर हो गया इतना। इसका पैसिव वॉइस जनरली तो नहीं बनता है, लेकिन बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैज हैव परफेक्ट के लिए, ठीक है, हैज हैव के बाद बीन लगा दिया हमने, बीन। हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, पैसिव वॉइस की वर्ब थर्ड फॉर्म में ये रही, लेकिन हमें कॉन्टिन्यूटी भी शो करनी है, तो बीइंग एक और कॉन्टिन्यूटी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाती है, तो ये रही। हैज हैव के बाद बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बनानी है तो, ठीक है। वैसे तो हम नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर आ गया तो सुनो, हैज हैव परफेक्ट के लिए हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में बीन ये लगा दी, पैसिव वॉइस की वर्ब थर्ड फॉर्म में ये रही, और कंटिन्यूटी भी दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी ये रही। क्लियर हो गई, बिल्कुल एकदम मैथमेटिकल है, समझ के चलोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बाकी आप रट्टा मार सकते हो इनको, है ना, लिखी हुई चीज़ों को हैज हैव के बाद ये सब रट मारो, है ना, 2 4 5 दिन 10 दिन में बिल्कुल पक्का भूल जाने वाले हुए, ठीक है। मिटा दो इसको, इतनी बात समझ आ गई। ये तो प्रेजेंट की बात आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है। बनाने की कोशिश करना, एक दो बार अपने आप से बनाने की कोशिश करना, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आपको कुछ भी इसमें रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सब कुछ मैथमेटिकल है। जो जिन्होंने ये बात पढ़ रखी होगी उसे बहुत सही तरीका ये लगेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही तरीके से सारी बातें पढ़ी है, ठीक है। आप अपने आप से बनाने की कोशिश करना, बना पाओगे। पास्ट की बात चल रही है, हम पास्ट इंडेफिनिट, पीआई, पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है, ठीक है। प्रेजेंट के लिए डू या डज था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है था, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। एकमात्र टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इसके अलावा कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है टेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट एक पॉइंट कहीं भी पास्ट में ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, वो पास्ट इंडेफिनिट ही है आपका, ठीक है। उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई और पॉइंट लोगे तुम, तब वो पास्ट ऑफ पास्ट होगा, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में एकमात्र टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसके पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए, और पास्ट को रेफर करता है वाज या वर। वाज या वर पास्ट को रेफर करता है। वाज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है। वाज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए, और वाज वर पास्ट के लिए। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और तुम्हें बताना ये पास्ट की कॉन्टिन्यूटी है तो वाज वर। क्लियर हो गया इतनी बात। पैसिव वॉइस की बात करें तो वाज वर, कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए, और कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो एक अपनी तरफ से एक वर्ब लगानी पड़ेगी हमें, बीइंग। वाज वर्ब के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर इतनी बात हो गई। आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट,
इतनी बात अगर तुम समझ लोगे तो बस सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पास्ट परफेक्शन शो करने के लिए आपको हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हैज़ हैव तो प्रेजेंट का होता है, हमें पास्ट का चाहिए तो पास्ट के लिए हैड हो गया, और हैड के बाद मैंने अभी बताया था हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस की बात करें तो हैड तो रह गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की, और एक हैड की थर्ड फॉर्म भी देनी पड़ेगी हमें, और वो होगी बीन। क्लियर हो गया इतना? आसानी है, सारा बना पाओगे बिल्कुल एक दो बार। ठीक है, अगला वाला अपने आप से कोशिश करना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट भी परफेक्ट भी कॉन्टिन्यूस भी। पास्ट के लिए हैड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी भी शो करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन दो वर्ब थोड़ी आ जाएंगी, वर्ब तो एक ही होगी ना, मेन वर्ब तो एक ही होगी, दो थोड़ी ही होंगी। तो फिर ये वाली नहीं है, इसको हटा दो, इसकी जगह फिर हमने बीन लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी। तो हैड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। पैसिव वॉइस जैसे मैंने बताया था पिछले वाले उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ऐसे चाहो तो बना लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं इससे। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे बात करते हैं। ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट की बात। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, लिख के इधर को लिख लेना। ठीक है, चाहो तो अपनी कॉपी में लिखना बिल्कुल इन सारी चीज़ों को, स्क्रीनशॉट लेके तो हम बस एक अपने फ़ोन की मेमोरी भर लेते, बाकी यूज़ उसका बिल्कुल भी नहीं करते। कभी आप अपने स्क्रीनशॉट खोल के भी नहीं देख रहे होगे। ठीक है, कितने भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ठीक है, ये बात एक ध्यान रखना, बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ते हो कितने भी स्क्रीनशॉट ले लो, कभी तुम उसको वापस खोल के नहीं देखोगे, क्योंकि खोलने के लिए और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर पड़ी हुई है। ठीक है, जो आपको एंटरटेन करती है। ज़्यादातर चीज़ें, हमारा जो ज़्यादातर वक्त है, जो ज़्यादातर टाइम है, वो एंटरटेन में निकल जा रहा है, क्योंकि 4 GB नेट आता है, वो कहीं ना कहीं खर्च करना होता है। ठीक है, तो एक दो वीडियो देख ले करो पढ़ाई वढ़ाई की भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर के लिए। देखो एक बात समझ लो बस, फ्यूचर कोई एक्चुअल में टेंस नहीं है। ठीक है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, वो प्रेडिक्शन है, ऐसा होगा, वह आएगा, वह जाएगा। इसमें तो बाकी हमने जो प्रेजेंट और पास्ट पढ़े ना, इसमें तुम डेफिनेट हो। मैंने कहा वह पढ़ रहा है तो मैं बिल्कुल डेफिनेट हूँ हाँ कि भाई वो पढ़ रहा है। जब मैंने उसको देखा होगा तभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई वो पढ़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा वो पढ़ रहा है। वो सो गया है, मैंने उसको देखा होगा सोते हुए, तभी मैं इस बात को बोलूँगा कि वो सो गया है। ठीक है, तो वो आप बिल्कुल डेफिनेट चीज़ें देख के बोलते हो। ठीक है, वह स्कूल गया है, ऐसा तभी बोल सकते हो जब तुमने स्कूल जाते देखा होगा उसको। ठीक है, फ्यूचर के सेंस में अगर हम बात करें तो फ्यूचर में आप प्रेडिक्शन करते हो, जो आप सही नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि आप 100% सही हो, उसमें आप प्रेडिक्ट करते हो कि ऐसा होगा। मैंने कहा वह कल आएगा, जरूरी थोड़ी आएगा, नहीं आ पाया वो मान लो, है ना। मैंने कहा वह आ गया है, आ गया है। ठीक है, तो मैं डेफिनेट हूँ, अब मुझे बिल्कुल पता है जब वो मेरे पास आ गया तब मैंने ये बात बोली है कि वह आ गया है। लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँ कि वह आएगा, ठीक है आएगा, 99% चांस है आने के उसके, लेकिन 1% ये भी तो वो नहीं आ पाएगा, नहीं हो सकता कि नहीं आ पाए। तो वो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, वो आप प्रेडिक्शन शो कर रहे हो। तो प्रेडिक्शन शो करने के लिए जो मॉडल होते हैं, जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो आपके थॉट को या आपके एक्सप्रेशन को या आपके मूड को रेफर करता है, जिसमें आप प्रेडिक्ट करते हो, वो मॉडल होते हैं विल और शैल। ये मॉडल है। क्लियर हो गई बात? विल और शैल मॉडल है। क्लियर, जो आपके एक्सप्रेशन को, जो आपके मूड को शो करते हैं, जो आपके मूड को बताते हैं। विल और शैल प्रेडिक्शन बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन शो करते हैं। क्लियर हो गया इतना? विल और शैल प्रेडिक्शन शो करेंगे, हाँ जी ऐसा होगा, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा हो रहा होगा या हो रहा होगा। ठीक है, जरूरी थोड़ी हो रहा होगा भाई। मैंने बोला कल वह सो रहा होगा, क्या पता ना सोए वो, उस टाइम उसे कुछ और काम पड़ जाए। ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूँ अभी के वह सो रहा है, तो मैं ऐसा तभी बोल सकता हूँ जब मैं उसको देख रहा हूँ लाइव के, हाँ वो सो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वह कल सो रहा होगा,
ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो ऐसा सो रहा होगा, लेकिन प्रेडिक्शन मैं ऐसा कर रहा हूँ। जो तो प्रेडिक्ट करते हैं तो विल और शैल मॉडल का यूज़ करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, मॉडल के बाद कभी भी और कभी भी मॉडल के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये बात हमेशा और हमेशा और हमेशा याद रखना। मॉडल के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, मतलब इनेट फॉर्म में होगी। इनेट फॉर्म में जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। क्लियर हो गई? इसका मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो प्लूरल होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्लूरल होती है, प्लूरल होती है। उसकी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बनानी है तो उसमें एस या ईएस लगाना होता है। क्या ये बात समझ आ गई है इतनी? मॉडल के बाद कभी भी और कभी भी अगर वर्ब लगानी है, हमेशा याद रखना इस बात को, तो वर्ब इनेट फॉर्म में आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आएगी। क्लियर हो गया? इतना आसान बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। ये कहीं भी फेल नहीं होंगी जितनी भी हम बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कुछ नहीं है। आप समझ सकते हो इन सारी चीज़ों को, अगर आपके अंदर दिमाग है तो थोड़ा बहुत ध्यान लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जैसी आपकी इच्छा, रट्टा मारो या जैसे भी करो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इनेट फॉर्म में आएगी, और इनेट फॉर्म में वर्ब प्लूरल होती है। क्लियर हो गया इतना? मैं इसको हटा देता हूँ। चलो जी आगे बात करते हैं। तो विल और शैल भी मॉडल हो गए जो कि प्रेडिक्शन को शो करते हैं। हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, एक्टिव वॉइस यहां था, उधर की तरफ वो पैसिव वॉइस था। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब सुनो, एक्टिव वॉइस में हमें पता विल और शैल आएगा, प्रेडिक्शन शो करना है हमने, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेडिक्शन शो करना है, भविष्यवाणी करनी है कि हाँ जी ऐसा होगा, तो विल शैल। और विल शैल मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, इनेट फॉर्म में आती है। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, अब आगे समझते हैं। पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए आती है। फ्यूचर है तो प्रेडिक्शन है तो विल और शैल। लेकिन विल शैल तो मॉडल है भैया, मॉडल तो अपने बाद वर्ब की इनेट फॉर्म लेते हैं। ये तो थर्ड फॉर्म आ गई, तो हमें एक इनेट फॉर्म अपनी तरफ से लगा देंगे और वो बी होती है। तो मॉडल का अगर पैसिव वॉइस बनाना है, मॉडल का अगर पैसिव वॉइस बनाना है, याद रखना कोई भी मॉडल हो, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना तो इसके बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। रटना नहीं है भाई। क्या? पैसिव के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म विल शैल मॉडल है, मॉडल के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती नहीं है, इनेट फॉर्म आती है, तो वो एक देनी पड़ेगी हमें अपनी तरफ से, तो हमने बी बना दी। क्लियर हो गया इतना? क्योंकि बी इनेट फॉर्म होती है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। चलो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर के लिए हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, विल और शैल मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए विल शैल मॉडल का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूटी के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अभी अभी हम बात कर रहे हैं मॉडल अपने साथ वर्ब हमेशा इनेट फॉर्म में लेता है, तो लगा दी हमने एक वर्ब बी। पैसिव वॉइस इसका बनता नहीं है, अगर बनाना चाहो तो मैंने बता दिया था तुम्हें सारे तरीके पैसिव वॉइस के। ठीक है, क्या है, आप चाहो तो बना सकते हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए विल शैल आपके मॉडल हो गए, विल शैल मॉडल हो गए। ठीक है, विल शैल के बाद वर्ब इनेट फॉर्म में बी आ गई, और तुम्हें कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है तो बीइंग लगा दो। ये रहा भाई इसका पैसिव वॉइस। कभी एग्जाम में तो पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन किसी ने कहीं पढ़ रखा होता है तो उसे चुलबुलाहट होती है पूछने की, तो ऐसे बना के दे देना। क्लियर हो गया इतना? चलो हटा देता हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। देखो नाम से ही अपने आप बना लेना भाई, ठीक है, नाम से ही बना लोगे आप अपने आप। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट अपने आप नाम से बना लोगे। फ्यूचर के लिए पता है विल और शैल होता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए विल शैल होता है, कोई बात नहीं। परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट के लिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है। ठीक है, परफेक्ट के लिए हैज हैव हैड आता है, ये बात समझना। परफेक्ट के लिए हैज हैव या हैड का यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा के थोड़ा सा शुरू से लिख देता हूँ, विल ऑब्लिक शैल।
परफेक्ट के लिए हैज़, हैव या हैड आता है और इनके बाद मैंने बताया था हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर होगी? अब यहाँ समझना, विल शैल तो मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब हमेशा इन्नेट फॉर्म में आती है। ये इन्नेट फॉर्म नहीं है, ना ही ये इन्नेट फॉर्म है। इन्नेट का मतलब होता है जब वो जन्म हुआ उसका, जब उसका जन्म हुआ तो वो हैव थी, तो इसका मतलब हो गया ये इसकी फॉर्म बनेगी विल शैल के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया इतना? पैसिव वॉइस की बात करें तो आप बना सकते हो अपने आप से, बीन और लगा देना भैया बीच में, हैव के बाद बीन लगा सकते हो। क्लियर हो गया इतना? पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो ऐसे बना सकते हो इसको, विल शैल, मॉडल के बाद वर्ब इन्नेट फॉर्म में हैव, पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन ये रही। ठीक है, समझ आ गया इतना? हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन रही, पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म वो रही। विल शैल मॉडल के बाद हैव इन्नेट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए और हैव की थर्ड फॉर्म बीन ये रही। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। बहुत ही आसान है, अपने आप से बना सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपने आप से बनाओ जरा एक बारी, ठीक है? मेरे साथ साथ बनाना जरा। फ्यूचर के लिए भैया विल और शैल, ठीक है जी? क्लियर हो गया इतना? फ्यूचर के लिए विल शैल, विल शैल के बाद वर्ब इन्नेट फॉर्म में हैव, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? और वर्ब की कंटिन्यूटी दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, विल शैल के बाद हैव, फ्यूचर परफेक्ट, तो विल शैल मॉडल के बाद वर्ब इन्नेट फॉर्म में हैव, कंटिन्यूटी दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन हैव के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है तो बीन ऑन लगाओ, बीन ही तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बी, सेकंड फॉर्म इसकी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? देखो अपने आप से बनाने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के लिए विल शैल, परफेक्शन शो करना है तो हैज हैव हैड में से कोई एक तो हैव आएगा क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब इन्नेट फॉर्म में आती है। हैव ये आ गया, कंटिन्यूटी दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, लेकिन हैव तो अपने बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में लेगा तो ये लगा दिया हमने बीन। क्लियर हो गया भैया इतना? सभी बहुत ही आसान है। ये हो गए पूरे टेंस हमारे और साथ साथ में हमने इनके खत्म कर लिए पैसिव वॉइस। एक बार ही अपने आप से इस पूरी लिस्ट को अपने आप से बनाने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है, पूरा मैथमेटिकल है, कुछ भी रटने का नहीं है। मैंने कहा था सब कुछ हम मैथमेटिकल पढ़ेंगे, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ अपने CGL एग्जाम के लिए वैसे ही मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे किस तरह से आप स्टेनो के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो रटने के लिए बहुत सारी चीजें, आप वोकैब रटो, खूब रटो, ठीक है, वो रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है, समझ भी सकते हो आप उसको कई तरीके से, आप वोकैब को कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। बाकी ग्रामर तो भाई समझने की, आप उसको समझ सकते हो, है ना। ये चीज़ अगर समझ के करोगे तो कभी दिमाग से नहीं निकलेगी, रट के करोगे तो 2 4 5 10 दिन के बाद पक्का भूल जाने वाले हुए, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तुम्हें। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे आज के कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। 1-2 बार आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, 2-4 बार देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, समझना इन सारी चीज़ों को। सब बहुत आसान है, ठीक है, मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना लॉकडाउन में भी, ठीक है। वीडियोस तो आप बहुत बाद में, वो तो सब यूट्यूब पे पड़ी है, खूब देखे करना। बाद में आप जब आपकी जॉब लग जाएगी तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कर लो। ये सोच के पढ़ाई करना कि कोई ना कोई आप दूसरा कोई व्यक्ति आपसे कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहा होगा, फिर तो जॉब उसी को ही मिलेगी। ठीक है, अगर आपको जॉब भी चाहिए तो, अदरवाइज तो आपकी मर्जी है, जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।